ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है और अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचने वाला है। रविवार तक पहुंच जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिका का यह दावा है कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत का प्लान ईरान की गुजारिश पर बना है। ईरान अपना नया प्रस्ताव इस्लामाबाद में दे सकता है। प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री। कुशनर और विटकॉफ भी पाकिस्तान के लिए रवाना। लेकिन ईरान अमेरिका में शांति वार्ता पर सस्पेंस। आमने सामने की वार्ता को तैयार नहीं ईरान। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कई हफ्तों से जारी तनातनी अब नए कूटनीतिक मोड़ पर पहुंच गई है। तेहरान अमेरिका के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे वाया पाकिस्तान चल रहे संवाद से शांति की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात का प्लान है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बैठक का कोई प्लान नहीं है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल में शामिल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी बैठक की योजना नहीं है। ईरान के ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान को बताए जाएंगे। उधर अमेरिका कह रहा है कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता की गुजारिश ईरान की ओर से की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए जो टीम बनी है उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल नहीं है। पहले दौर में ईरानी टीम का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद बाकर गालिबाफ भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे हैं। दोनों ही हार्डकोर नेगोशिएटर माने जाते हैं। दोनों के एक महत्वपूर्ण जो लीडर्स हैं या फिर नेगोशिएटर्स हैं वो उनके साथ मौजूद नहीं है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि इस बार की बातचीत में कोई डायरेक्ट नेगोशिएशन ये डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी, ये वाया बातचीत होगी पाकिस्तान के माध्यम से। हम पाकिस्तान को लगातार अपना मेमोरेंडम देंगे, हम लगातार अपनी शर्तें साझा करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान तय करेगा। पाकिस्तान लगातार वो शर्तों को अमेरिका को सौंपेगा। ये पिछले 47 साल से यही होता आया था अमेरिका और ईरान के रिलेशनशिप में। ईरान और अमेरिका के बीच 3 बड़े मुद्दों पर बातचीत अटकी है, जिन पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। पहला बड़ा मुद्दा है संवर्धित यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा है होर्मुज पर नाकेबंदी। ईरान नाकेबंदी हटने तक बातचीत को तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक डील लॉक नहीं हो जाती, नाकेबंदी नहीं हटने वाली। तीसरा बड़ा मुद्दा प्रतिबंध का है। ईरान सभी तरह की प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है, हालांकि अमेरिका इस पर लचीला रुख अपनाने को तैयार है। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच होर्मुज पर तनातनी जारी है। ईरान ने 2 अमेरिकी जहाजों को जब्त करने का दावा किया है। वहीं अमेरिकी नौसेना ने ईरान के जहाजों की आवाजाही बंद रखी है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बाद ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। फिलहाल दुनिया की नजर इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।